को दर्जनों टिकट, नायक विश्वकर्मा को दर्जनों टिकट, चौरसिया चौहान को दर्जनों टिकट। ये भी कहने का मतलब हर समाज को आप ये मान लीजिए कि खास तौर पर जो इस देश में 52% आबादी वाला पिछड़ा समाज है, ये पिछड़ा समाज वोट तो देता था लेकिन चुनाव लड़ने का मौका इसको नहीं मिलता था, क्योंकि 52% आबादी वाले लोगों को मात्र 1.5 से 2% राजनीतिक भागीदारी मिलती थी। लेकिन धन्यवाद तो माननीय मसीहा कांशीराम साहब को, माननीय बहनी को, जिन्होंने कहा कि ये देश आजाद हो गया है, इस देश में सबको बराबर वोट का अधिकार है। अब इस देश में सर्व समाज के लोगों को विधानसभा लोकसभा जाने का मौका मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर के माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी। अगर ये किसी ने देने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। ये मेरे सम्मानित साथियों, यहाँ तक कि बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 340 के तहत पिछड़े समाज के लोगों को सर्व समाज के साथ साथ आरक्षण देने का काम किए थे। लेकिन जो आर्टिकल 340 के तहत सर्वे में जो रिपोर्ट आई थी, पहली रिपोर्ट आई थी काका कालेकर आयोग की, जो 1953 में कमेटी बनी थी और 1957 में रिपोर्ट आ गई। लेकिन ये जो कांग्रेसी लोग थे जिनकी सत्ता थी, इन लोगों ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, यानी पिछड़ों को आरक्षण देने का काम नहीं किया। जो सूची आई थी उस सूची को संग्रहालय में रखने का काम किया। 1900 सम्मानित साथियों 77 में कांग्रेस के खिलाफ एक बार जनता दल ने एक मोर्चा बनाया और उन्होंने कहा कि ये पिछड़े समाज के लोगों हमें सत्ता में लाओ, हम आपका काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट लागू कराएंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक तो वादा करते रहे, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तैसे उन लोगों ने कहा कि ये रिपोर्ट तो पुरानी हो गई है, अब आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इतना बड़ा धोखा आपके साथ हुआ। फिर जाकर के 88 में मेरे साथियों 78 में एक नई कमेटी बनी जिसका नाम रखा गया था मंडल कमीशन। उसकी रिपोर्ट भी 90 में 80 में आ गई, तब भी वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई। 89 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के 3 MP जीत करके गए। बिजनौर से माननीय बहन जी, आजमगढ़ से माननीय रामकृष्ण यादव जी और पंजाब से हरभजन सिंह राठा जी। तब माननीय साहब ने रोक तरफ वोट पर रैली किया और कहा कि ये पिछड़ों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है, इनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हम कराएंगे। माननीय साहब ने नारा दिया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तब मेरे साथियों, माननीय बहन जी पार्लियामेंट के अंदर लड़ रही थी, उस वक्त बीपी सिंह की सरकार थी। तब माननीय बीपी सिंह जी ने माननीय साहब से बातचीत करके इन पिछड़े समाज के मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराई। अगर बहुजन समाज पार्टी माननीय साहब बहन जी नहीं चाहते तो शायद आप तक वो रिपोर्ट लागू नहीं होती। उस वक्त बीपी सिंह सरकार को भाजपा के लोगों ने भी समर्थन दिया था। कौन भाजपा के लोग? ये वही भाजपा के लोग जिनको हमारा पिछड़ा अपने कंधे पर लेके ढोने का काम करता है। इन्हीं का आरक्षण देने की बात आई तो भाजपा के लोगों ने कहा कि अगर मंडल कमीशन लागू किए तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने देश का संविधान बनाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की दो मांग उस वक्त हुई थी। एक तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि, दूसरे पिछड़ों को मंडल कमीशन की आयोग की रिपोर्ट लागू करके आरक्षण
वरना ना तो आरक्षण मिलता, ना हमारे बाबा साहब को इस देश के लोग जो उनके संविधान पर सरकार को चलाते हैं, लेकिन उनको भारत रत्न की उपाधि देने का काम नहीं किए थे। ये सम्मानित साथियों, आज पूरे उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है, उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है, उन्होंने इस प्रदेश की तीनों सरकारों को देखने का काम किया है। 7 से 12 तक मान्या बहन की सरकार थी, 12 से 17 तक समाजवादी की थी और 17 से अब तक भाजपा की है। बहन जी की जो सरकार थी, तो आज आम जनता उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रही है कि हर मामले में अगर नंबर 1 पर कोई सरकार रही तो वो बीएसपी थी, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी। ये आम जनता चर्चा करने का काम करती है। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो माननीय बहन जी ने 5000 प्राथमिक विद्यालय बनाने का काम किया था। 5000 प्राथमिक विद्यालय, कई सौ हाई स्कूल, कई सौ इंटर कॉलेज, तमाम ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, यहाँ तक शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, जहाँ पर विकलांग और मूक बच्चों के लिए भी आरक्षण 50% का माननीय बहन जी ने देने का काम किया। वहीं पर मुस्लिम समाज में उर्दू, फारसी, अरबी यूनिवर्सिटी बनाने का भी काम माननीय बहन जी ने करने का काम किया था। माननीय बहन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 काम किया। कानून के नाम पर आज किसी भी दल के नेता से मंच पे नहीं, अगर उनके घर पर बात करो, ये बताइए कि कानून का राज सबसे अच्छा किसका है? आज भाजपाई, सपाई, कांग्रेस आई भी कहते हैं कि कानून के नाम पर अगर कोई सरकार अच्छी चली तो बहन कुमारी मायावती जी की थी। सबसे स्वच्छ उम्दा कानून का राज पहले ने स्थापित करने का काम किया। नौकरी के मामले में चाहे पुलिस की भर्ती रही हो, चाहे मास्टर की भर्ती रही हो, चाहे गार्ड की भर्ती रही हो, चाहे आंगनबाड़ी की भर्ती रही हो, चाहे सहायिका आंगनबाड़ी की भर्ती रही हो, और चाहे नया पद सृजित करके 1,08,000 से ज्यादा सफाई कर्मी की भर्ती माननीय बहन जी ने करने का काम किया। और ये भर्ती बहन जी क्योंकि बहन जी को मालूम था इस देश में आज भी अगर गांव में चले जाओ, ईमानदारी से देखो तो गरीबी के नाते तमाम ऐसे परिवार हैं कि जिनके घर में आज भी कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं है। क्या ऐसे गरीब घरों में सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए क्या? अगर मिलनी चाहिए तो ये बात किसी नेता ने नहीं सोचा, ये बात अगर किसी ने सोचा तो बहन कुमारी मायावती जी ने सोचा। 1,08,000 से ज्यादा सफाई कर्मी की भी भर्ती करने का माननीय बहन जी ने काम किया। इसका मतलब कानून के नाम पर नंबर 1, शिक्षा के नाम पर नंबर 1 और नौकरी के नाम पर नंबर 1 और किसानों के नाम पर भी बीएसपी नंबर 1। जब बहन जी की सरकार थी तो किसानों के गन्ने का दाम बहन जी ने अपनी सरकार में 2 गुना करने का काम किया था और मजदूरी 2 गुना करने का काम किया था। माननीय बहन जी ने जो काम किया, ये काम कभी ये लोग नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर जब 2012 में समाजवादी की सरकार आई, उसके पहले बहन जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, एससी, एसटी, पिछड़ा हर समाज के नौजवानों को खूब भर्ती किया। लेकिन फिर माननीय बहन जी ने कहा बाबा साहब के आरक्षण की नौकरी कितनी खाली पड़ी है। जब इसको बहन जी ने जांच कराया कि बाबा साहब के आरक्षण की नौकरी खाली कितनी है, तो लाखों नौकरी खाली निकली। तो बहन जी ने कहा कि
कि अब हम बीएसपी सरकार के पहले जो लाभ की गई नौकरी है, जो रोकी गई नौकरी है, उस नौकरी का नाम रखेंगे बैकलॉग भर्ती। तो माननीय महीने ने बैकलॉग भर्ती किया, एससी समाज को ठेकेदारी में आरक्षण दिया, एससी समाज के अधिकारियों को प्रमोट किया और संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर प्रमोशन का आरक्षण का बिल भी बहुजन समाज पार्टी लाने का काम किया था। लेकिन ये मेरे सम्मानित साथियों, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार 12 में आई है, ये मेरे भैया, कैसे ओबीसी की भर्ती किसकी जो हो रही थी, बैकलॉग भर्ती किसकी हो रही थी, एससी एसटी ओबीसी की। इस भर्ती को रोक कौन लगाए, ओबीसी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, जो आज पीडीए के नारे दे रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि अगर आप पीडीए का विकास चाहते तो एससी एसटी ओबीसी की भर्ती को रोक नहीं लगाते। अगर आप पीडीए का विकास चाहते तो एससी समाज की ठेकेदारी का आरक्षण नहीं छीनते। अगर आप पीडीए का विकास चाहते तो एससी समाज के अधिकारियों को डिमोशन करके उनका अपमान नहीं करते। अगर आप पीडीए का विकास चाहते तो पार्लियामेंट के अंदर प्रमोशन के आरक्षण का बिल समाजवादी के लोग नहीं फरमाते। और अगर ये पीडीए का विकास चाहते तो जो माननीय बहन जी ने बहुजन समाज जन्म में संत गुरु महापुरुषों के नाम से जो बहन जी ने जिला विद्यालय हॉस्पिटल बनाने का काम किया था, इसका नाम नहीं बदलते। सुल्तानपुर से अलग जिला बना था छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से। छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे? पिछड़े समाज में जन्मे, आरक्षण के जनक, बहुजन के मसीहा, कुर्मी समाज में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जिला बहन जी ने बनाया। और माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज के होते हुए भी पिछड़े समाज के महापुरुष का नाम बदल करके अपमान करने का काम इन्होंने किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम से भीमनगर बदल करके संभल किया। माननीय कांशीराम साहब नगर बदल करके कासगंज किया। संत रविदास नगर बदलकर भदोही किया। कानपुर देहात बदल करके जिसका नाम बहनी ने रमाबाई ने रखा था, उसका नाम कानपुर देहात किया। इसका मतलब महापुरुषों को भी नहीं बचा पाए, उनका भी अपमान किए और एससी एसटी ओबीसी की सभी योजनाओं को बंद करने का काम किया है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी जब 14 में आई तो यही कहा था कि ये कांग्रेस सरकार में गुंडई बहुत है, कांग्रेस सरकार में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, कांग्रेस सरकार में जंगल राज कायम है। हमें इसने कहा भाजपा ने, हमें आप लाओ, विदेश का ज्यादा धन लाएंगे और गरीबों के खाते में 15-15 लाख भेजने का काम करेंगे। और क्या कहा, हमें आप लाओ 2 करोड़ नौकरी देंगे, हमें आप लाओ गरीबी मिटाएंगे। लेकिन जब बाद में मेरे भाइयों आपने सरकार बना दिया तो भाजपा के लोग क्या कहते हैं, ये तो जुमला था। क्या था? ये जुमला था, ये हमने वादा करके देने के लिए नहीं किया था। और अभी आपने देखा बिहार चुनाव में इन्होंने 10-10 हजार रुपए लोगों को बांटा, धोखा देने के लिए, वोट लेने के लिए। तो यहाँ यूपी में हमारे खड़े भैया और भाजपा दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि सबसे ज्यादा झूठ बोल के जनता का कैसे बेवकूफ बनावा जाए, कितना जुमला वाला घोषणा किया जाए। तो जब उन्होंने वहां 10,000 किया तो यहाँ आंध्र खड़े भैया कहा थी कि हम महिलाओं को 40,000 दिया। और जैसे वो 40 बोले, योगी जी का कहा थी हम 50,000 देंगे। अरे हम आपसे कहना चाहते हैं, आपका पैसा नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। किसको कहने की आपका बात करोगे? ये मेरे साथियों, बाबा साहब ने वो चर्चा दिया था
बेचने के लिए नहीं दिया था। जब ये लोग 50,000 40,000 दे करके वो खरीदने की बात करें तो आप जवन भी ये दिए सब ले ला, इनके घोषणा पत्र सुन लिया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हमारा जुमले का कोई घोषणा पत्र नहीं है, हमारा घोषणा पत्र है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से इस देश में लागू कराएंगे। यही हमारा मैनिफेस्टो है। ये मेरे सम्मानित साथियों, जैसे ये लोग घोषणा करें कोई भी सामान देने को तो आप क्या करोगे? सब ले लिया, ढाई लिया, खा लिया, पी लिया, लेकिन जब वोट दिए जा तो कहा देखा है हाथी। हाथी चैतुराम सुमन जी हमारे अम्बेडकर नगर थे, क्योंकि बीएसपी तैयार कराने में पहले बहुत ड्रामा करते थे, नाटक करते थे लोग, एक मिशन का नाटक। तो वहां चैतु सुमन जी हमारे कहा करते थे कि रबड़ी मलाई खूब खाई है, जवान के खराब खा लिया, रबड़ी मलाई खूब खाई है, कोठरिया में जाके बदल गई है। कोठरिया का मतलब जो स्कूल पंचायत भवन जहाँ उतवा पड़े तो वहां भी जहाँ पर ईवीएम रखी जाती है वहां पर भी एक कपड़े का पर्दे का ही छोटी कोठरी बनाई जाती है। सही है कि गलत है? तो जवान ये लोग धोखेबाज लोग, ये बेईमान लोग जो आपकी शिक्षा छीने हैं, ये भाजपा के लोगों ने विद्यालय बंद कराया है, जिन्होंने आपकी शिक्षा छीनी, जिन्होंने रोजगार छीना, जिन्होंने जंगल राज कायम किया, इनको आपको बदला लेने के लिए आने वाले 27 में जब वोट देने जाना तो जवन कुछ खाई है खाई लिया, जवन गई है ले लिया, खाई लिया, लेकिन अंदर जाया तो ढूंढे कि हमारा हाथी कहाँ है। क्योंकि मेरे साथियों, ये सीट जिस सीट पर बहन जी के निर्देश पर हम प्रत्याशी घोषित करने आए हैं, ये सीट मिश्रित एससी समाज के लिए आरक्षित है। यहाँ जिस भी पार्टी का चुनाव लड़ेगा जो वो सब एससी ही आएगा। आपका नात रिश्तेदार आएगा और कहेगा कि भैया हम तो बिरादरी वाले हुई, भैया हम बिरादरी वाले हुई, हमें वोट देगा। क्यों कहें साइकिल लेके आवा है, क्यों कहें पंजा लेके आवा है, क्यों कहें कमल फूल लेके आवा है। कहना है भैया जाति पर ना पार्टी पर अपनी बटन दबेगी। का मतलब समझे? चाहे ये आवे, नातेदारी वाला आवे, रिश्तेदारी वाला आवे, ओका चाय पिया जा, खाना खिया जा, कहना भैया आराम भी कहेगा। लेकिन वोट हम वही का दे जे हमारी बहन जी का मुख्यमंत्री बनाएगा। और हमारे बहन जी के निशान कहा है हाथी। चाहे पासी हुई, राजवंशी, चाहे कोरी हुई, चमार हुई, खटीक हुई, वाल्मीकि हुई, कनौजिया हुई, चाहे चवन बिरादरी हुई, लेकिन हम वोट देख के ना तो जाति देखब, ना बिरादरी देखब, ना रिश्तेदारी देखब, ना नातवाद देखब, खाली एक चीज देखब कि हमारे बहन जी का मुख्यमंत्री कौन निशान वाला बनाएगा। बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो हाथी जिता के भेजना है। और बहन जी ने प्रत्याशी प्रभारी भी भेज दिया है। बहन जी ने आपके बीच में प्रभारी प्रत्याशी भी भेज दिए हैं। ये मेरे सम्मानित साथियों, माननीय बहन जी के निर्देश पर, माननीय बहन जी के निर्देश पर आज जो जनपद सीतापुर की मिश्रित विधानसभा सुरक्षित सीट है, यहाँ से बहन जी ने अपना आशीर्वाद दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए बहन जी ने माननीय श्रीमती अभिलाषा वर्मा जी को भेजने। जाति पर ना पार्टी पर बटन दबेगी। कोई आ जाए
तो ये समझ लेना माननीय कांशीराम साहब आ गए। ये माननीय साहब ने कहा था ना, तो जरा इसका भी ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जैसे कुछ दिन पहले सुने रहे, मुंह नचवा आवाज है, मुंह नचवा, वैसे ही ये घबराहट है कि नंबर 1 पे बीएसपी प्रत्याशी घोषित कर जाए, नंबर 1 पे भीड़ कर जाए, कहूँ अपनी सरकारों में नंबर 1 पर पहुंच जाए। और यही ये सपा भाजपा कांग्रेस वाले मिलके कुछ और लोगों का नीला झंडा लेके भेजते हैं। क्या लेके भेजते हैं? नीला झंडा। जब केहू नीला झंडा लेके आए तो एक बार याद कर लिया कि माननीय साहब कहे रहे कि हमें वही नीला झंडा पसंद करे है जौने में हाथी हो। तो जे नीला झंडा लेके आए, पहले वो झंडा का उठा के देख लिया कि भैया हाथिया बाय कि ना है। अगर हाथी है तब तो भली वाला, हमें जान ला कि दुश्मन हमारे बीच में आए हैं। यानी जिस झंडे में हाथी होगा, कहीं जोर से, जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा साथी होगा, जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। और दूसर, जिस झंडे में हाथी नहीं वो हमारा साथी नहीं, जिस झंडे में हाथी नहीं वो हमारा साथी नहीं। निश्चित मोर भाई समझ गया सभी। और अब की बार यहाँ इतना वोट सभी हाथी के बटन दबा दो कि जो मिश्रिक से मैंने दिल पर भरोसा किया है, श्रीमती अभिलाषा वर्मा जी इतने वोट से जीत के जाए कि पंजा कमल साइकिल वाले का जमानत जब्त हो जाए। सही है कि गलत? कल हमने देखा एक हमारे इसी क्षेत्र के हैं पत्रकार, वो शाम को यहाँ सर्वे कर रहे थे, तो हमारे शैलेंद्र भाई से पूछा रहे कि यहाँ तो सपा भाजपा कांग्रेस में बहुत बड़ा नेता है, लेकिन हमारा क्या कहना है कि नेता चुनाव नहीं जिताता है, चुनाव कार्यकर्ता जिताता है और यहाँ की जनता जिताती है। तो कार्यकर्ता और जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ है, माननीय अभिलाषा वर्मा जी के साथ है। निश्चित है जीत तय होगी। सम्मानित साथियों, अपने विचार समाप्त करेंगे। आप सभी साथी बड़ी संख्या में आए, इसलिए आप सबका बहुत स्वागत करते हैं। ये सतप्रकाश पाल जी हैं, नर सिधौली, सपा छोड़कर बसपा में शामिल हो रहे हैं। दिनेश वंशी जी परागपुर, सपा छोड़कर बसपा शामिल हो रहे हैं। आज दोनों साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय मुख्य अतिथि को। आप लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करने की कृपा करें। इसी कड़ी में आज की अध्यक्षता कर रहे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बाबू मुमताज अली साहब बोले, उससे पहले बहन अभिलाषा वर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि आप आए और इस जन सैलाब को संबोधित करने की कृपा करें। साथ ही रविंदर ब्राह्मण समाज के 11 लोग आपको शंखनाद कर आशीर्वाद दे। पूज्य ब्राह्मण समाज के 11 लोग शंखनाद कर आपको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। आप उनका भी आशीर्वाद लेने की कृपा करें। बहन अभिलाषा वर्मा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन अभिलाषा वर्मा जी, आप सबको संबोधित करने की कृपा करें। हमारी सभी माताएं बहनें अपने स्थान पर बैठ जाए, कोई जाएगा, थोड़ी शांति व्यवस्था बनाए रखें। संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध एवं नारी को सम्मान दिलाने वाले संविधान रचयिता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं वामदेव DS4 के संस्थापक, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब, उसी के साथ साथ इस देश के सभी ज्ञात और अज्ञात महापुरुषों, संतों, गुरुओं और राजाओं के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। साथ ही साथ इस देश की 4 साल बाद रही बहन मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी के बीच में उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर आप सभी के बीच में भेजा। इसी के साथ साथ माननीय आकाश आनंद जी के भी उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में लखनऊ से चल करके आए हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री दुष्यंत पाल जी, कौन हो लगा यार, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, माननीय श्री मुमताज अली जी, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी, माननीय श्री अमलेश अम्बेडकर जी, मुख्य मंडल प्रभारी, माननीय श्री मोतीलाल गौतम जी, मुख्य मंडल प्रभारी, माननीय श्री एडवोकेट विनय कश्यप जी, मुख्य मंडल प्रभारी, माननीय श्री हरीश सैलानी जी, मंडल प्रभारी, माननीय श्री गुलाब कुमार गौतम जी, मंडल प्रभारी, माननीय श्री विकास राजवंशी जी, मंडल प्रभारी, माननीय श्री वीके चटर्जी, मंडल प्रभारी, माननीय श्री राजेश राव जी, मंडल प्रभारी, माननीय श्री दिनेश पाल जी, मंडल संयोजक ओबीसी भाईचारा, माननीय श्री सरदार मलिक जी, मंडल संयोजक मुस्लिम भाईचारा, माननीय श्री कौशल वर्मा जी, जिला संयोजक ओबीसी भाईचारा, माननीय श्री अभय प्रताप सिंह जी, जिला संयोजक ओबीसी भाईचारा, माननीय श्री विनोद कुमार राजवंशी जी, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी सीतापुर, माननीय श्री बीपी राम जी, विधानसभा प्रभारी, समस्त जिला कमेटी के पदाधिकारी, विधानसभा के अधिकारी, सेक्टर और बूथ के पदाधिकारी, वामसिक DS4 के पदाधिकारी, भाईचारा एवं सामने मेरे जितने भी मीडिया बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ और सभी को नमो बुद्धाय जय हिंद। सामने बैठे हुए सभी माताएं बहनें भाइयों और पिता तुल्य बुजुर्गों को भी मेरा नमो बुद्धाय जय हिंद। अभी आवाज नहीं आ रही है? जय हिंद। बहन जी ने मुझे आप सबके बीच में यहाँ मिश्रित विधानसभा से भेजा है। जब मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने मेरे से कहा कि हाँ तुम 10 सालों से लगी हुई हो, लेकिन आप तैयार भी कर चुनाव करवाने के लिए, इसलिए मैं इस बार तुमको जनता के बीच में भेज रही हूँ और तुम वहाँ जनता के बीच में इतना अंदर काम करो, जी जान लगा दो कि इस सीट को अपनी गोली में डाल दो। तो मुझे बताइए बहन जी को पार्टी में मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना? तो कैसे बनाएंगे?
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बहन अभिलाषा जी के। आप लोग जोरदार ताली बजाएं, उनका अभिनंदन करें, उनको आशीर्वाद प्रदान करें। इसी कड़ी में